और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी वो इतनी बदतरीन जा ही रही है और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फार्मा जाइंट्स हैं जिनको लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें आपकी कंपनी की क्या अप्रोच रही है टू सस्टेन योर बिज़नेस? देखिए, इस वक़्त फार्मास्यूटिकल के अलावा आप किसी भी सेक्टर की बात करें, आइदर पीपल हू आर सैलरीड, पीपल हू आर डूइंग स्मॉल बिज़नेस और इवन लार्ज स्केल बिज़नेस, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हैज़ गॉन मच अप। तो ए काइंड ऑफ एक सर्वाइवल मोड में लोग चल रहे हैं। आप अगर 2019 अगस्त की बात करें और 2023 अगस्त की बात करें, तो 124 से आपका डॉलर जो है अराउंड 300 पे जंप किया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो ज़्यादा इफ़ेक्ट इस वजह से हुआ है कि आपका 93% रॉ मटेरियल इंपोर्ट बेस है, पैकिंग मटेरियल इंपोर्ट बेस है। वही चीज़ जो आप मँगा रहे थे 19 में 124 के डॉलर पे, अभी आप मँगा रहे हैं 300 के डॉलर पे। लेकिन दूसरी साइड पे आपका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो आप खुद से नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई भी चीज़ आप ब्रेड लेने जाते हैं, मिल्क लेने जाते हैं, एग्स लेने जाते हैं, चिकन लेते हैं, जैसे ही कॉस्ट बढ़ती है, रेट बढ़ जाता है। क्योंकि उसका रिटेल प्राइस कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट से। फार्मास्यूटिकल के अंदर आप ₹1 भी कीमत नहीं बढ़ा सकते जब तक कि आपको फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे। अब फेडरल गवर्नमेंट में हो ये रहा है, एवरी गवर्नमेंट लास्ट 3, 4, 5 गवर्नमेंट्स कि दे हैड मेड इट अ काइंड ऑफ अ politicized थिंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द मेडिसिन। अभी आपको बहुत सारी लो प्राइस मेडिसिन मार्केट में नहीं मिल रही है। उसका रीज़न भी यही है कि जैसे ही आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर चलेगी, वो कंपनी, क्योंकि कंपनी एक कमर्शियल इदारा है। नो डाउट दे आर डूइंग अ गुड बिज़नेस, एक अच्छी कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं, बट इफ दे आर नॉट सर्वाइविंग, दे विल स्टॉप दैट प्रोडक्ट। तो उस वजह से जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, वो मार्केट से गायब हैं। तो करना इसमें ये चाहिए कि रैशनलाइज़ करना चाहिए। अगर एक गोली जो है वो ₹1 की है और आप उसको वो मिल नहीं रही, उसकी कीमत ₹2 हो जाती है लेकिन वो मिलना शुरू हो जाएगी, तो सबसे महँगी दवा वो है जो नहीं मिल रही, बेशक। क्योंकि उससे पेशेंट सफ़र कर रहा है। तो इसको रैशनलाइज़ करने की या डॉलर प्राइस के साथ लिंक करने की बहुत ज़रूरत है। अगर डॉलर नीचे आता है, आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मटीरियल्स, इसके पैकेजिंग और रॉ बाहर से आ रहे हैं, दे आर लिंक्ड विद द डॉलर राइज़। और रिसेंटली हमने देखा कि एलसीज़ का एक बैकलॉग क्रिएट हो गया था जिसकी अगेन सेवरल फैक्टर्स उसके रीज़न है जिसमें से एक मेजर तो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन ही है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी शॉर्टेज हो गई थी पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट ने तो एक रोल प्ले करना ही करना है, एक बहुत वाइटल रोल, लेकिन उसके साथ-साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और जो फार्मेसीज़ हैं, हेल्थ केयर नेटवर्क्स हैं, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट वाइटल रोल प्ले करना है। तो इसमें आप किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह इसको बेहतर किया जाए? देखिए, जनवरी एंड फरवरी 23 वर द वर्स्ट मंथ्स, नो एलसीज, नो बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स, नो इम्पोर्ट। देखिए, आपने एक चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है और मटेरियल आपने मंगाना है। अगर मटेरियल मंगाने में पाबंदी होगी, वो चीज़ नहीं बन सकती। देन वी हैड अ मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर, विद द प्राइम मिनिस्टर, एवरीबॉडी इन द लूप, एंड दे रियलाइज्ड, एंड वी थैंक देम वेरी मच कि उन्होंने इसको स्पेशल लिस्ट में डाला कि मेडिसिन और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं, उस पे कोई एलसी या उसकी पाबंदी नहीं होगी। अभी रिसेंटली थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, लेकिन द इश्यू इज़ रिज़ॉल्व्ड। व्हाट वी कैन प्ले अ रोल एज़ अ कंपनी और एज़ अ इंडस्ट्री इज़ कि वी बिल्ड आवर इन्वेंटरीज़ टू 2 टू 3 मंथ्स, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है। आपका कोई वबा आ जाती है, खुदा ना से, जैसे आजकल शोबे चश्म है, आपके पास अगर दवाई नहीं है तो आप क्या करेंगे? इतनी जल्दी तो कुछ इम्पोर्ट नहीं हो सकता। या कोई फ्लड आ जाता है या कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, यू हैव टू कीप द इन्वेंटरीज टू सर्टेन लेवल। अच्छा, ये कैलामिटी से जो मेरे ज़हन में सीधा ही बात आती है और जो आप रेगुलेशंस वगैरह की भी बात कर रहे थे, देखें इवन दो रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे स्पेशली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिर भी हम आयरोस क्वालिटी एश्योरेंस के इश्यूज़ देखते हैं। अभी कल ही बहुत न्यूज़ वायरल भी चल रही थी और बहुत अफ़सरदगी से मुझे ये कहना पड़ा कि ये जो अवेस्टन इंजेक्शन वाली जो पूरी कहानी थी जिसकी वजह से मल्टीपल पीपल हैव लॉस्ट देयर विज़न, तो रेगुलेशंस होने के बावजूद ऐसी मैल प्रैक्टिसेस किस तरह हो रही हैं? देखिए, मैल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप उसको कोशिश कर सकते हैं कर्ब करें बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे आपको ब्रीफ करना चाहूँगा, इफ़ आई हैव 1 मिनट। देखिए, पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि ये दवा क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है और हुआ क्या, सो दैट वी नो द फैक्ट्स। फर्स्ट थिंग, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये दवा नहीं बनी, ये दवा इंपोर्ट होती है। और जब कोई डायबिटिक बंदा है या किसी की आँख की विज़न जा रही है, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए ये इंजेक्शन आँख में लगता है।
ये इंजेक्शन आता है तकरीबन 16 ml के अंदर या 50 ml के अंदर, बड़ी वायल आती है इसकी। एक इंजेक्शन की प्राइस है 80,000 रुपीज़। जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे शौकत खानम है या कोई आई हॉस्पिटल है, वो बड़ी वायल को मंगा के वो उसको डिस्पेंस करते हैं अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट, ताकि ज़्यादा पेशेंट्स को मिल जाए। अभी कोई साहब who has done a very wrong thing illegally, not under license, not under any of the controlled environment, what they tried कि बड़ी वायल से छोटी सिरिंजें भर के लोगों को सप्लाई कर रहे थे। तो उनके कहने का मकसद ये था कि भाई आपको जो डोज चाहिए वो उसको मिल गई। लेकिन कोई भी ऑपरेशन जो स्टेराइल ऑपरेशन है, जिसमें कि आपकी ब्लड के अंदर कोई चीज़ जा रही है, जिस्म के अंदर चीज़ जा रही है, उसको आप ओपन एनवायरनमेंट में इवन बिल्कुल यहाँ भी भी नहीं। आप नहीं कर सकते। जी, So what they have done, number one, without any license from the federal government, they try to do a thing which they should not. दूसरा उन्होंने ये किया कि उसकी इंटेग्रिटी प्रोडक्ट की ख़राब की और उसको स्मॉल डोजेज में सप्लाई किया, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। और मैंने जो देखा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि कोई भी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्पूरियस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में या जाली मेडिसिन की इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन लोग करते हैं? जो ऐसे यानी ख़राब एलिमेंट माशरे में होते हैं, छुप के करते हैं, कभी लाइसेंस लेके कोई जाली का काम नहीं करता। तो जाली का काम जो करने वाले हैं उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉ है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। उस लॉ की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए और उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा सर, मैं इसी पे फर्दर बात करना चाहूँगा कि देखिए इसके हमें इसका रूट कॉज़ पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैल प्रैक्टिसेस तो हर सेक्टर में होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ कोई एक कंपनी या एक इंसान तो ज़िम्मेदार नहीं होगा ना। जो भी सप्लायर होगा, उससे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा, ऐसे मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं। और जैसे कि हम देखते भी आते हैं कि कुछ फार्मा कंपनीज़ डॉक्टर्स वगैरह को इंसेंटिव्स देती हैं, कोई अपनी दवाइयाँ जो कि उनको लेट्स से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं उनको प्रोवाइड की जाती पेशेंट्स वगैरह को, वही आप देखें तो उन डॉक्टर्स में, उन डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में वही वो लोग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं उनके पेशेंट्स को। तो ये सारे रैकेट को, इस सारे मोनोपोलाइज़ेशन और माफिया को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। जी, पहला क्वेश्चन ये है कि जो इंसिडेंस ऑफ स्पूरियस या जाली दवाई वो कितना है? जी, तो ये गवर्नमेंट के जो अपने फिगर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सैंपलिंग होती है, इस वक़्त तकरीबन 5 डब्ल्यूएचओ एक्रेडिटेड लैब्स पंजाब के अंदर है। इसके अलावा 5 और हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इनके जो फील्ड फ़ोर्स है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो सैंपल्स उठाते रहते हैं, लैब्स में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। लेस देन 0.3% जेली मेडिसिन का इंसिडेंस है और लेस देन 3% सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है। सब स्टैंडर्ड में क्या है कि अगर लेबल पे कुछ गलती हो गई, एड्रेस गलत लिखा गया या गोली जो है जितनी ज़ोर से टूटना चाहिए थी वो टूट के निकल आई। डिफरेंट स्मॉल चीज़ें हैं जो कि रेक्टिफाई हो सकती हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं है। दूसरा आपने सवाल किया कि जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, मैल प्रैक्टिसेस इन एवरी फील्ड देयर आर पीपल हू डू द मैल प्रैक्टिसेस। आपको पाकिस्तान में फ़रिश्ता सिर्फ़ डॉक्टर भी मिलेंगे, जो कि जो जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है उससे पैसे भी नहीं लेते और बल्कि उनको खुद से भी दवा देते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है कि अगर आप किसी से कुछ अंडरस्टैंडिंग से कुछ ले रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग एंड स्ट्रांगली डिस्करेज्ड।